ओके, सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2 डायमेंशन, है ना। लिखते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। हाँ, नो डाउट मोशन जो है आपका जो सिंगल डायरेक्शन में होगा वही उसका क्या बोलोगे 2 डायमेंशन में भी होगा, और वैसा ही नेचर उसका 3 डायमेंशन में भी होता है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक एक करके मैं लिखता हूं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, पहले भी अगर सपोज कोई ए है तो उसका पोजीशन वेक्टर बताने के लिए हमें ओरिजिन बताने की ज़रूरत पड़ी है, और ये बात हम लोग समझ चुके हैं। और केवल एक्स होता तो एक्स लिखते, नहीं तो हम लोग ऐसा लिखते हैं। हाँ जी, सिमिलरली बी है तो बी का भी लिखेंगे। बिल्कुल, है ना। और इसी चीज को हम लोग ये लिखते हैं, एंड ऑफ कोर्स ये बात हम लोग कर भी चुके हैं। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। हाँ ठीक है, नाउ लिख सकते हैं, और ये हम लोग पहले भी लिख चुके हैं। वापस से हम एक बार लिख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए जो है वो आर बी माइनस आर ए, बिल्कुल, हाँ जी। और ये आता है माइनस आर ए बी। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए लिखेंगे तो वो यही आएगा, समझ रहे हैं। हाँ जी, और ये भी वी बी माइनस वी ए, एक्चुअली में ये भी वेक्टर फॉर्मेट में, ये बात भी हम लोग कर चुके हैं। एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए लिखेंगे तो ये भी आपका वही इसी तरीके से आएगा, समझ रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, हाँ, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। देखिए ये जो पोजीशन है, वेलोसिटी है, एज वेल एज एक्सेलरेशन है, ये तीनों पैरामीटर आपके ऑफ कोर्स रिलेटिव होते हैं। और वेक्टरली हमने लिखा है, मतलब कि नॉट कि एक डायरेक्शन, 2 डायमेंशन या आप 3 डायमेंशन में भी होता है। एनीवे हम लोग अभी 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। चलिए इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, वेक्टर वाला मैटर, और देखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन। A particle is moving चलिए मैं P लिखता हूं, is moving with 4 किलोमीटर पर आवर due east and another particle Q moving with 3 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ। हाँ जी, यस, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P, ऑफ कोर्स वेक्टर फॉर्मेट में, एंड वेलोसिटी ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू Q, ऑफ कोर्स वेक्टर फॉर्मेट में, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। हाँ चलिए, अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें, ऐसा कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बट हम लिखते हैं कैसे कैसे। देखिए
अगर इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन बनाएंगे तो इसको इसको नॉर्थ, इसको ईस्ट, ऐसा हम लोग लिखते हैं। हाँ, आई जे के में लिखेंगे तो ये प्लस आई कैप और ये माइनस आई कैप, सिमिलरली इधर। तो वीपी जो दिया है 4 किलोमीटर, हाँ पी को वीपी 4 आई कैप लिखते हैं, बिल्कुल। तो वीपी जो है अपने पास ये आ गया 4 आई कैप। सिमिलरली क्यू, वो बोल रहा है कि नॉर्थ की तरफ है, तो 3J लिख देते हैं, है ना। एंड VQ जो लिखोगे वो आपका 3J कैप आ गया। बिल्कुल ऐसा वेक्टर फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, नाउ वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P देख लीजिए। देखिए ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि हम ये सब लिखेंगे और इसी तरीके से ये चलेगा, राइट। है ना। एंड दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P, तो वेलोसिटी ऑफ Q माइनस वेलोसिटी ऑफ P। हाँ जी, इसको और बेटर तरीके से वेलोसिटी ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P जो है वो वेलोसिटी ऑफ Q प्लस में ये करते हैं। नाउ Q जो है वो इतना है, देखिए ये आपका VQ है 3J, और प्लस करिए ये VP इधर है ना, तो अगर हमें प्लस करना है माइनस VQ, तो प्लस करने के लिए पहले तो हम इसके ये हेड से और इसका डायरेक्शन माइनस VP, बिल्कुल हो गया। तो अब आप लिखोगे तो ये हमारा है वेलोसिटी ऑफ, हाँ जी, Q विथ रेस्पेक्ट टू P, बिल्कुल लिख लीजिए ना। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जैसे लिखना है लिख लीजिए। ये आ गया आपका 3J कैप माइनस 4I कैप। मैग्नीट्यूड की बात करें, हाँ जी, 3 का स्क्वायर प्लस जो भी है -4 का भी स्क्वायर लिखोगे तो वो वही आएगा, बिल्कुल। एंगल अगर मान लो कि ये मैं लिख रहा हूं फाई, तो अगर मैं tan फाई लिखूंगा तो वो VP, हाँ जी, मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस 4 है बाई 3। फाई की वैल्यू आप चाहें तो 53 डिग्री लिख सकते हैं। कहां से कहां आ रहा है, ये नॉर्थ से किधर, ये वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ। हाँ जी, अगर मेरे को वेलोसिटी बताने की जरूरत पड़ी, वेलोसिटी ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P, तो एक तो वेक्टर फॉर्मेट में हमने लिख दिया 3J माइनस 4I कैप, और ये भी लिख सकते हैं 5 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल, हाँ जी, 53 डिग्री वेस्ट ऑफ व्हाट, नॉर्थ। या एंगल को इधर से लिखोगे तो हाँ 37 हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं, ये अगर इधर से लिखोगे थीटा, तो थीटा लिखोगे तो वो 37 हो जाएगा, और ये फिर हम लोग वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो ये नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये भी एक तरीका है, समझ रहे हैं लिखने का। एनीवे दिस इज द वे। हाँ, नाउ
और भी हम लोग 2 डायमेंशन के कुछ और सिचुएशंस हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं। है ना? टू डायमेंशन का ही एग्जाम्पल होता है टिपिकल या मोशन इन अ प्लेन, हम लिखते हैं उसको प्रोजेक्टाइल मोशन लिखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इन लिफ्ट। हाँ ना, देखो पहला केस, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ ये एक्सेलरेशन ए, ऐसा दे रखा है। ये हाँ जी ना, अगर हम इसमें किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं u एट एन एंगल थीटा, तो ये जाके कहीं ना कहीं ऐसे टकराता। हाँ जी बिल्कुल, अगर ये मूव नहीं करता तो ऐसे जाके ये टकराता। ना ये मूव कर रहा है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा और हमें लिखने की जरूरत है। देखिए पहले तो मैं लिख रहा हूं, सारी जो चीजें हैं ये है विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। हाँ जी, इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है। हाँ मैं ऐसा कर लेता हूं, x मोशन लिख रहे हैं तो विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट ux लिखेंगे तो वो आ जाएगा u एंड वॉट cos थीटा। बिल्कुल इसका कंपोनेंट करेंगे ना, तो ये आ गया, हम लिफ्ट में ही रख के और फेंक रहे हैं तो ये आ गया ux और ये आ गया आपका uy। समझ रहे हैं ना? जो g होता है वो हम जानते हैं कि g तो नीचे है। हाँ, और देखिए ax हम लोग पहले भी नेग्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल x डायरेक्शन में कोई रेजिस्टेंस या एयर ये सब नहीं मानते हैं। uy की बात करोगे तो वो आ जाएगा u sin थीटा। ay जो हम लोग लिख रहे थे कि -g हम लोग लिखते हैं, ये हाँ जी एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ये ग्राउंड है। ध्यान से, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो है ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, अर्थ है। समझ रहे हैं? हाँ, और ये जो चीजें चल रही है वो एक वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट है। ध्यान से, यहां तक जो ये चल रहा है वो विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट है। हाँ जी, पार्टिकल का विथ रेस्पेक्ट टू क्या? लिफ्ट। जबकि ये जो चीज आपका चल रहा है ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। हाँ ध्यान से ना। अब अगर हम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम बात करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट ही। समझ रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है पार्टिकल का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना? इसी को हम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल लिखते हैं, कोई रेफरेंस मेंशन नहीं करना होता है। नाउ चूंकि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है
चलिए हम लोग y का बात कर रहे हैं तो y ही लिखते हैं। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, कौन सा? y वाला ही, बिल्कुल। नाउ अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल को हम लोग लिख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये नीचे तो माइनस, हाँ लिखे माइनस, और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट जो है वो अपवर्ड है तो वो प्लस में आएगा। तो ये हमारा आ गया g प्लस ए। एक्सेलरेशन y में पार्टिकल का विथ रिस्पेक्ट टू क्या? लिफ्ट। हाँ जी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट u एंड व्हाट? साइन थीटा। हाँ ना, तो इसी तरीके से अगर हम लोग लिखें टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑफ कोर्स विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, क्योंकि लिफ्ट में ही गिरेगा। हाँ जी, हम ध्यान से, y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है ना, ये पार्टिकल का विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट लिख दीजिए और y हो जाना चाहिए 0। हाँ जी, एंड दिस इम्प्लाइज कि अगर आप टाइम लिखेंगे कैपिटल T तो वो 2u अपॉन ए ही आएगा। कौन सा? सारे के सारे y वाले, किसके रेस्पेक्ट में? पार्टिकल का विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। बिल्कुल, पहले भी ऐसे आया था, यहां पर माइनस आता था जिसका हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते थे। नाउ y डायरेक्शन वाला सारी चीजें लिखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट बिल्कुल ऐसा ही आएगा, 2u अपॉन माइनस में जो भी a y पार्टिकल का विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, और ये आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई g प्लस ए। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। यस बिल्कुल, ये टाइम है ना। देखिए होगा क्या, ये जो लिफ्ट है ये तो आप समझ ही रहे हो कि ये बाय द टाइम ये ऐसे चल रहा है तो ये ऊपर भी जा रहा है, बिल्कुल। और ये इस तरीके से आपका जब ये टकराने वाला है तो ये कुछ ना कुछ ऊपर जा चुका होगा। हाँ जी, तो आप समझ ही रहे हैं कि बाय द टाइम ये लिफ्ट के बेस को टकराएगा ये कुछ ऊपर जा चुका होगा। तो जो T0 था दैट इज कि 2u साइन थीटा बाई जी, वो इससे बड़ा था, बिल्कुल। ऑफ कोर्स थोड़ा पहले ही टकरा जा रहा है ना, तो वो यहीं पे टकरा जाएगा, समझ रहे हैं? वो S0 पे नहीं स्ट्राइक कर रहा है, वो कहाँ? S पर स्ट्राइक करेगा। हाँ, तो थोड़ा पहले आप G प्लस क्या हो गया? A। नाउ इसी तरीके से मैक्सिमम हाइट लिखेंगे तो वो भी बात वही होगी। समझे? और अगर लिखें फॉर मैक्सिमम हाइट, ये भी पार्टिकल का विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट ही चल रहा है, तो यू स्क्वायर बाई ए वाई 2ay, हाँ जी बिल्कुल, ये पार्टिकल का विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट लिखिए। हाँ, सेम सिचुएशन आएगा एज वी वाई, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो होना चाहिए वो आपका 0 हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल यही, और आप लिखोगे तो 2u साइन थीटा, ऑफकोर्स यहां भी ऐसे माइनस आता है,
2u साइन माइनस माइनस प्लस, सॉरी, बाई 2g प्लस वॉट ए, बिल्कुल, हाँ इतना ही आएगा। नाउ ठीक है ना, बिल्कुल जैसा पहले था वैसा ही है। अभी जो है सारी जो चीजें हैं ना, वो ध्यान ये देना है कि पहले विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चलता था, अब ये चल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू किसके, लिफ्ट। तो वेलोसिटी भी लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन भी लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। ये समझ रहे हैं, पहले सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में था, केवल जी होता था, अभी ये आ चुका है कितना, माइनस में जी प्लस कितना ए, पहले कितना होता था माइनस जी, ये विथ रेस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड। ना ये चीज आ गया। अब देखिए, ठीक है, हो गया ना। अगर हम इसी सिचुएशन में बात करें कि व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, तब क्या करा जाएगा, देखिए दूसरा सिचुएशन लिखते हैं। लिफ्ट इज with acceleration a, ये इस तरीके से ऐसे जा रहा है और फिर से हमने ये प्रोजेक्ट करा और ये आके ऐसे टकराता अटन एंगल थीटा पर। हाँ जी, देखिए अभी भी मैं बोलूंगा कि आपका ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ये अभी भी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट यही है, ये यही है और ये भी यही है। हाँ जी, बस जो होगा वो ये होगा कि अब जो होगा ये यहाँ पर माइनस आएगा, बिल्कुल समझ रहे हैं, और ये माइनस आएगा तो यहाँ पर भी आपका माइनस आ जाएगा। हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल माइनस। तो ये जो हाँ उल्टा हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए, पहले जो जाके टकराता था अब ये थोड़ा तो उससे नीचे आ जाएगा। हाँ, तो ये नहीं है कि ये उससे आगे जाके ये कहीं यहां टकराएगा ना, तो ये पहले एस नॉट था, अब ये एस रहा, तो टाइम जो है पहले से ज़्यादा लगेगा। कोई समझने बुझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट लिख रहे हैं तो सब विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट लिख दो, सब विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट लिख दो, समझ रहे हैं, और कोई चेंज है ही नहीं। मैं अभी भी यही बात बोलना चाह रहा हूं कि हम लोग जो लिख रहे हैं मोशन पैरामीटर ही पूरा का पूरा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो रिलेटिव होता है। पहले हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखते थे, अभी हम किसी अदर रेफरेंस, फिलहाल हमने लिफ्ट के रेस्पेक्ट में लिखा है। हाँ, लिख दीजिए, आगे हम और किसी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट।